भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन को पूरी तरीके से भारतीय टीम ने डोमिनेट किया। चाहे भारतीय टीम के गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज, दोनों ने कमाल का प्रदर्शन किया और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को अपनी गिरफ्त में पूरी तरीके से मजबूत किया। इस मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी कमाल रही तो गेंदबाजों ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया। हालांकि हमें वेस्टइंडीज बल्लेबाजों की इसमें तारीफ करनी होगी। पिछले मैच के मुकाबले इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया। पहले मैच में वेस्टइंडीज के किसी भी बल्लेबाज ने अपनी विकेट की अहमियत नहीं दिखाई, यहाँ पर अहमियत दिखाई। भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया, विकेट पर डटे रहे। हालांकि वेस्टइंडीज को अभी भी कुछ काम करना है। जब आप एक बार सेट हो जाते हैं तो आपको टेस्ट क्रिकेट में बड़ा स्कोर बनाना होता है, लेकिन वेस्टइंडीज में अभी यह कमी है। सभी बल्लेबाजों को स्टार्ट मिले, सभी को स्टार्ट मिले, लेकिन किसी ने भी अपने स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं किया। मतलब किसी ने भी हाफ सेंचुरी तक नहीं लगाई। सबको स्टार्ट मिले थे। भारतीय गेंदबाजों को विकेटों के लिए तरसाया था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को आगे फिर अपनी विकेटें फेंक कर चले गए। सेट होने के बाद भी टेस्ट क्रिकेट में यह होता है कि आप बड़े 100 कीजिए, अपने स्टार्ट को कन्वर्ट कीजिए। यह वेस्टइंडीज के युवा बल्लेबाजों को सीखना होगा। इस दूसरे दिन की शुरुआत हुई भारतीय टीम की बैटिंग के साथ, जहां पर कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल है। यशस्वी जायसवाल जो पहले दिन को पूरी तरीके से अपने नाम कर चुके थे, पहले दिन अपने टेस्ट करियर का एक और कमाल का शतक कूट चुके थे, लेकिन कप्तान गिल और जायसवाल के बीच हुई एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते यशस्वी जायसवाल की 175 रन की मैराथन पारी रन आउट के जरिए समाप्त हुई। तो कप्तान शुभमन गिल जब से भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान बने हैं तो उनका फॉर्म अलग ही लेवल पर चल रहा है। गिल के सामने जो जो अपोनेंट के गेंदबाज आए हैं, गिल ने सभी की धज्जियां उड़ाई हैं। यहाँ पर भी कमाल की पारी खेली, अपने शानदार टेस्ट करियर का 10वां शतक कूटा। कप्तान गिल है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को खूब धोया। वेस्टइंडीज के किसी भी गेंदबाज के पास गिल की इस करिश्माई पारी का तोड़ नहीं था। गिल साहब ने 129 रन नाबाद बनाए और भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने डिसाइड किया कि भारत की पहली पारी 518 रन पर डिक्लेयर की जाए। भारतीय बल्लेबाज अपना काम कर चुके थे। अब भारतीय गेंदबाजों पर जिम्मेदारी थी कि वो वेस्टइंडीज को कितनी जल्दी समेटते हैं। लेकिन इस बार वेस्टइंडीज की टीम एक अलग सोच के साथ मैदान पर उतरी। वेस्टइंडीज के लिए ओपनिंग करना है जॉन कैम्पबेल और तेज नारायण चंद्रपॉल। दोनों ने इस बार अपनी विकेट की अहमियत समझी। भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए सरताया। दोनों के बीच पहली विकेट की पार्टनरशिप कमाल रही। 44 गेंदों तक यह पार्टनरशिप चली, लेकिन कैम्पबेल अपने आप को अनफॉर्चुनेट समझेंगे। कमाल का स्वीप शॉट लगाया था, लेकिन साई सुदर्शन के हेलमेट में लगकर बॉल पकड़ी उन्होंने। एक अनफॉर्चुनेट, ऐसा डिसीजन आप बहुत कम देखेंगे। उनकी पारी 10 रन पर समाप्त हुई। तो वहीं तेज नारायण चंद्रपॉल का साथ देना है एक और युवा बल्लेबाज एलिक एथेनेज और तेज नारायण चंद्रपाल ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया। कमाल की पार्टनर, नई गेंद के साथ आपने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के फायर स्पेल को झेला। उसके बाद सुंदर जडेजा और कुलदीप यादव की फिरकी को भी संभाला। दोनों बहुत सेट नजर आ रहे थे, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, कॉम्पैक्ट लग रहे थे। भारतीय गेंदबाज दोनों को परेशान भी नहीं कर पा रहे थे। एथेनेज का डिफेंस कतई फ्रंट फुट पर हो, बैक पर, पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट थे। जब बॉल पाले में मिले तो कदमों का इस्तेमाल कर छक्के भी लगा रहे थे। दोनों ने गजब की पार्टनरशिप की और दूसरे विकेट के लिए 121 गेंदों पर 66 रन कूट दिए। लेकिन रविंद्र जडेजा की एक बेहतरीन गेंद पर तेज नारायण चंद्रपॉल 67 गेंदों पर 34 रन की पारी खेलकर आउट हुए। तो वहीं उसके बाद एलिक एथेनेज का साथ दिया साई होप ने। दोनों ने उसी कार्य को आगे बढ़ाया। एथेनेज और होप बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, पूरा वक्त ले रहे थे, भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा रहे थे। लेकिन कुलदीप यादव ने आकर एलिक एथेनेज के संघर्ष को समाप्त किया। एलिक एथेनेज ने 84 गेंदों पर 41 रन की पारी खेली। लेकिन वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया कप्तान रोस्टन चेज ने। कप्तान रोस्टन चेज ने पहले मुकाबले में बल्ले के साथ बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया था। यहां पर भी डिसअपॉइंट। वेस्टइंडीज को स्टार्ट मिल चुका था, आपने नई गेंद को नेगोशिएट किया था। एथेनेज, चंद्रपॉल और होप गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन कप्तान साहब आप क्या चेज एक गजब के बल्लेबाज हैं, स्पिन बेहतरीन खेलते हैं। लेकिन वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज को भारतीय वाइस कप्तान रविंद्र जडेजा ने फंसा लिया और रोस्टन चेज 7 गेंदों पर 0 रन बनाकर जडेजा ने कॉट एंड बोल्ट कर उनकी पारी को समाप्त किया। एक मजबूत शुरुआत के बाद अब वेस्टइंडीज टीम पटड़ी से उतर रही थी।
एक बार फिर कोलैप्स नजर आ रहा था, लेकिन साई ओप और इमलाच ने अब वेस्टइंडीज की पारी को संभाल लिया। दोनों ने भारतीय स्पिनर्स का डटकर सामना किया, मतलब डिफेंस कर रहे थे, डिफेंसिव सेल में थे, रन बहुत मुश्किल बना रहे थे। लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट है, आप चाहते हैं कि आप अपोनेंट के गेंदबाजों को अंडर प्रेशर गिरे, उनको विकेट ना दे, फिर लूज गेंद पर बाउंड्रीज लगाए। होप ने यही काम किया और कमाल की बल्लेबाजी की होप साहब ने। इमलाच ने साथ दिया और दूसरे दिन की समाप्ति होने तक वेस्टइंडीज ने 140 रन बनाए अपने 4 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि भारतीय टीम अभी भी 378 रन आगे है, लेकिन वेस्टइंडीज की इस फाइट से दिल खुश होता है। मतलब आप टेस्ट क्रिकेट चाहते हैं कि दोनों टीम बराबरी की से खेले, और वेस्टइंडीज ने दूसरे दिन दिल तो खुश किया भाई।